कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री को इलीगल तरीके से जा रहे होते हैं। दरअसल इनकी कंट्री में ओवर पॉपुलेशन हो गई होती है, जिससे इनका फूड सप्लाई बहुत कम हो गया होता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट सब बैलेंस करने के लिए छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज को मार रही होती है, जिसकी वजह से कई लोग इस कंट्री को छोड़कर जा रहे होते हैं और इन्हीं में से ये कपल भी होता है। ये अपनी पूरी कमाकुंजी यहाँ तक के वेडिंग रिंग देकर एक कंटेनर में बैठकर शिप के थ्रू दूसरी कंट्री जाने वाले होते हैं। और अब ये दोनों एक कंटेनर में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इनके अलावा भी बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं। लेकिन हम देखते हैं इनका ट्रक चलते चलते रुक जाता है, जिसकी वजह से सब डर जाते हैं और निको क्या हो रहा है जानने के लिए आगे जाता है। इतने में कंटेनर का गेट खुल जाता है और इसमें बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जिससे अब ये कंटेनर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रक का ड्राइवर बहुत सारे लोगों को बाहर निकालता है उन्हें दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने के लिए, जिनमें निको भी होता है। जिसकी वजह से अब ये दोनों कपल अलग हो जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं निको की वाइफ मिया भी प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर वो बहुत घबरा जाती है निको के जाने से। इतने में निको उसे कॉल करता है और उसे शांत करता है और उसे बोलता है तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। और ये दोनों कंटेनर को एक ही शिप में ले जा रहे हैं, तो अब हम डायरेक्ट शिप में मिलते हैं। ये सुनकर मिया थोड़ी शांत होती है और अब ये ट्रक यहाँ से निकलता है, लेकिन रास्ते में इस ट्रक को पुलिस रोक लेती है चेकिंग करने के लिए, क्योंकि इन्हें भी पता होता है इस देश से कई लोग इलीगल तरीके से दूसरे देश को जा रहे हैं। तो ये लोग उन्हें रोकने लगते हैं ताकि ये खबर दूसरे देशों को पता ना चले और इनके देश की इज्जत खराब ना हो। और यहाँ पर एक ऑफिसर इनके कंटेनर को चेक करने के लिए उसका डोर खोलता है और वो देखता है इस कंटेनर में कोई भी नहीं है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर और एक कंटेनर होता है जिसमें ये सब लोग छुपे हुए होते हैं और ये बात पुलिस ऑफिसर को भी पता चल जाती है। तो वो सबको वार्निंग देता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो इस कंटेनर से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, अगर तुम बाहर नहीं आते तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं और एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाती है और वो जैसे ही बाहर आती है वो पुलिस ऑफिसर अपनी बात से मुकर जाता है और उसे डायरेक्ट शूट कर देता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है उन सबको मार दे। उसकी बात सुनकर उसके साथी पूरे लोगों को मार देते हैं, लेकिन मिया कंटेनर के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स होता है तो उसके ऊपर वो छुप जाती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है और वो फौरन निको को मैसेज कर करके जो हुआ वो बताती है और उसे छुपने को कहती है। और इधर हम देखते हैं वो ऑफिसर सबकी लाशों को समंदर में फेंक देता है और इस कंटेनर को शिप में लोड कर देता है। ये देखकर मिया को लगता है वो बच गई और वो निको को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता, जिससे मिया थोड़ा घबरा जाती है। और यहाँ पर उसे दूसरी लेडीज का एक बैग मिलता है जिसमें एक ड्रिल मशीन और मोबाइल फोन और एक टॉर्च होता है, जिसे ऑन कर कर यहाँ पर वो सो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है उसकी शिप बीच समंदर में है और समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है, जिसकी वजह से शिप पर मौजूद सारे कंटेनर समंदर में गिरने लगते हैं और अब मिया का कंटेनर भी जोर जोर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से मिया का सर कंटेनर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो देखती है उसका कंटेनर बीच समंदर में है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इतने में उसके बाजू के कंटेनर से उसे लोगों की आवाजें आने लगती है और वो कंटेनर वही होता है जिसमें निको चढ़ा था, लेकिन यहाँ पर वो कंटेनर में पानी बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कंटेनर समंदर में डूब जाता है, जो देखकर मिया बहुत डर जाती है और अपने मोबाइल फोन से निको को कॉल करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसका मोबाइल टूट गया होता है और उसका टच काम नहीं कर रहा होता। तो मिया के पास दूसरे लेडी का एक फोन होता है तो वो अपना सिम उस फोन में डालती है और फिर से निको को कॉल करने लगती है, लेकिन अभी भी उसका फोन नहीं लग रहा होता। तो मिया यहाँ पर समझ जाती है निको उस कंटेनर में डूबकर मर गया है, तो वो भी अपने जीने की उम्मीद खो देती है और अपना हाथ काट के सुसाइड करने लगती है। लेकिन इतने में उसका बेबी उसके पेट में किक करता है। ये देखकर वो अपना प्लान कैंसिल करती है सुसाइड करने का और यहाँ पर वो अपने आप से और अपने बेबी से वादा कर दिए वो उसे यहाँ से बचा कर ले जाएगी। और वो हिम्मत करके उठ जाती है और वो कंटेनर को रहने के लायक बनाने लगती है, जैसे जिन होल से समंदर का पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था उन्हें बंद कर देती है और जो पानी अंदर आ चुका था उसे बाहर निकालने लगती है। और कंटेनर के अंदर बहुत सारे लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं तो वो उन्हें चेक करने लगती है, शायद उनमें से उसे कुछ काम की चीजें मिल जाए। लेकिन उन बॉक्सेस में कुछ नहीं होता, बस बहुत सारे प्लास्टिक के बॉक्सेस और बहुत सारे ईयरफोन्स होते हैं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अभी भी उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना और पीने के लिए थोड़ा सा पानी होता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी शांत होती है। और इतने में यहाँ पर उसे निको को कॉल आता है, जो देखकर वो बहुत खुश होती है और वो इसे बताता है मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया और मैं उस कंटेनर से निकल गया था, जिसकी वजह से अभी भी मैं जिंदा हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर मिया उसे बोलती है लेकिन मैं शिप पर नहीं हूँ, एक तूफान आने की वजह से मेरा कंटेनर शिप से समंदर में गिर गया है और मैं बीच समंदर में हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगी।
ये सुनकर निको हैरान होता है और उसे कैसे तो करके कुछ दिन संभाल लेने को कहता है। वो कुछ दिन बाद उसे कैसे भी करके बचा लेगा। ये सुनकर मिया बहुत खुश हो जाती है और उसे जिंदा रहने के लिए अब यहाँ पर और एक वजह मिल जाती है और वो जैसे तैसे करके इस कंटेनर में रहने लगती है। लेकिन एक दिन फिर से समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है और उसी समय पर मिया की डिलीवरी भी होने लगती है और यहाँ पर वो अकेले ही बहुत सारा दर्द बर्दाश्त करके और तूफान से लड़कर एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम नोहा रखती है। दरअसल उसे लगता है जब दुनिया पूरे पानी से डूब रही थी तो नोहा ने कई जानवरों को और अपनी फैमिली को बचाकर किनारे पर ले गए थे, वैसे ही ये भी सही सलामत किनारे तक पहुंच जाएंगे। तो उनके ऊपर अपनी बेटी का नाम नोहा रखती है। और हम आगे देखते हैं मिया ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर का कुछ हिस्सा काटने लगती है ताकि ऊपर जाकर कोई शिप दिखता है या कोई एरोप्लेन दिखता है तो उसे मदद मांग सके। लेकिन यहाँ पर नोहा को बहुत भूख लगती है तो वो रोने लगती है, तो मिया उसे छोड़ देती है और जाकर नोहा को दूध पिलाती है। और यहाँ पर वो नोहा को दूध पिलाने की वजह से मिया को भी बहुत भूख लगती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, तो वो उसके पास का सारा खाना खा लेती है और सारा पानी भी पी जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर ताकत आती है। तो फिर से जाकर वो कंटेनर के हिस्से को काटने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो ड्रिल मशीन उस हिस्से को काटते काटते खराब हो जाती है, जिससे मिया को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और उसके पास जो चाकू होता है वो उसे लेकर काटने लगती है। उस चाकू से कंटेनर तो नहीं कटता मगर मिया के हाथ बहुत जख्मी हो जाते हैं और वो भी बहुत थक जाती है। और यहाँ पर फिर से उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन इस बार उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो मिया उसकी डिलीवरी के समय जो उसके पेट से निकला था वही खाने लगती है, जो बहुत क्रीपी होता है। वो खाने के बाद फिर से उसके अंदर ताकत आ जाती है, तो फिर से जाकर उसको काटने लगती है और इस बार उसकी चाकू भी टूट जाती है, जिससे वो बहुत मायूस हो जाती है और वो चीज़ खाने से यहाँ पर उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और उसे उसकी बड़ी बेटी उमा का इल्यूजन होने लगता है, जो उसे बोलती है मॉम तुम उन लोगों को मुझे क्यों ले जाने दिया। दरअसल उनकी कंट्री में जब वो सब शुरू हुआ था तो निको और मिया अपनी बेटी के साथ कई दिन तक छुपे रहे, सबसे छुप कर। लेकिन एक दिन उमा मिया से जिद करती है बाहर ले जाने की, क्योंकि कई दिन तक वो एक ही जगह पर छुपे हुए थे, जिसकी वजह से उमा बोर हो गई थी और वो बाहर जाना चाहती थी। और मिया उसकी जिद को पूरा करने के लिए उसे बाहर ले जाती है और उसी समय पर गवर्नमेंट के लोग भी वहां पर आ जाते हैं और वो पकड़कर उमा को ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। और मिया उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पर निको आकर उसे समझाता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम उसे भूल जाओ और अब अपने आप को और हमारी बच्ची को बचाओ। ये सुनकर मिया को थोड़ा हौसला आता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं यहाँ पर बहुत बारिश हो रही होती है, तो मिया बहुत सारे डब्बों में पानी जमा करती है और पानी दिल भर कर पीती है। और यहाँ पर उसे आइडिया भी आ जाता है उस कंटेनर को कट करने का, और यहाँ पर वो कंटेनर के बीच में एक कपड़ा डालती है और उसे अपनी पूरी जान लगाकर खींचने लगती है और काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो खुल जाता है, जिसे देखकर मिया बहुत खुश होती है और अपने बेबी को लेकर उस कंटेनर के ऊपर आ जाती है। और जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो हर जगह पानी ही पानी होता है, मतलब अभी भी वो बीच समंदर में ही है। ये देखकर वो बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं हारती। और एक दिन जब वो अपनी बेटी की पोटी साफ करके समंदर में फेंकती है तो वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो एक नुकीला हथियार बनाती है और उससे मछलियों का शिकार करने लगती है। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और यहाँ पर वो थक भी जाती है, तो वहीं पर लेट जाती है। और जब वो आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे एक प्लेन नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और कंटेनर के अंदर जाकर एक कांच का टुकड़ा लाने लगती है और वो कांच का टुकड़ा लेकर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसका पैर बहुत जख्मी हो जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। फिर भी वो दर्द बर्दाश्त करती है और प्लेन को सिग्नल भेजने लगती है, लेकिन पायलट उसके सिग्नल को देख नहीं पाता और यहाँ से वो चला जाता है, जिसे देखकर मिया बहुत दुखी हो जाती है और वो नीचे आकर और अपने जख्म पर ईयरफोन के वायर की मदद से स्टिचेस लगाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन वो उसे भी बर्दाश्त करती है और यहीं पर रात भर बैठकर ईयरफोन के वायर की मदद से मछली पकड़ने का एक जाल बनाती है और सुबह होने पर उसी से वो मछलियों को पकड़ने लगती है और वो इस बार कामयाब हो जाती है और बहुत सारी मछलियां पकड़ लेती है और कई दिन के बाद पेट भर वो खाना खाती है। और ऐसे ही अब कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर मियाँ प्लास्टिक के डब्बों के अंदर अपना नंबर लिखकर समंदर में छोड़ती है ताकि उसका नंबर देखकर उसे कोई कांटेक्ट करे और उसकी मदद कर सके। लेकिन अब कई दिन बीत जाते हैं, उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करता। लेकिन एक रात उसे निको का कॉल आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, मगर वो उसे बताता है हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया था, मगर मैं जैसे तैसे कर वहां से भाग गया, लेकिन मुझे गोली लगी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता। अब तुम्हें ही वहां से कैसे भी करके निकलना होगा। ये सुनकर मिया बहुत दुखी होती है, क्योंकि निको ही उसकी आखिरी उम्मीद थी।
लेकिन वो निको को अपना दुख नहीं बताती और उसे बोलती है हमें बेटी हुई है जो तुम्हारी ही तरह दिखती है, और वो उसे उसकी बेटी की आवाज भी सुनाती है जो सुनकर निको बहुत खुश होता है। लेकिन मिया की फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से फोन कट जाता है और यहाँ पर मिया बहुत रोती है और वो रोते रोते वहीं पर सो जाती है। और अब मिया को कंटेनर में रहते हुए 32 दिन गुजर जाते हैं और अब कंटेनर में पानी भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो बचे हुए डब्बों से एक राफ्ट बनाती है और उसमें अपने बेबी को सुला देती है और खाने के लिए फिर से मछलियां पकड़ने लगती है। इतने में यहाँ पर उसके पास एक पक्षी आता है जिसे देखकर मिया समझ जाती है पास ही में जमीन है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है और कंटेनर में पानी बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंटेनर डूबने लगता है। और यहाँ पर मिया की नजर उसकी बड़ी बेटी उमा की तस्वीर पर पड़ती है जो कंटेनर में ही छूट गई थी। तो मिया अपनी बेटी की तस्वीर लेने के लिए कंटेनर के अंदर चली जाती है और जब वो तस्वीर के पास जाने लगती है तो उसका पैर एक रस्सी से अटक जाता है और अब कंटेनर भी पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से नोहा का राफ्ट भी समंदर में चला जाता है। और मिया जैसे तैसे कर अपना पैर छुड़ाकर ऊपर आती है और वो नोहा के राफ्ट को देखने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। नोहा का राफ्ट नहीं दिखने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे पागलों के जैसा ढूंढने लगती है। लेकिन हम देखते हैं नोहा के राफ्ट के पास एक बड़ी सी व्हेल मछली आती है और वो नोहा के ऊपर पानी उड़ाती है, जिसकी वजह से नोहा रोने लगती है और मिया को उसकी आवाज आती है तो मिया उसके पास चली जाती है और यहाँ पर वो समझ जाती है वो इतने बड़े समंदर में बगैर शिप के नहीं बच पाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी बेटी उसे किक नहीं करती तो अभी तक वो मर जाती और उसके जीने की वजह सिर्फ नोहा ही होती है। इतना बोलकर वो बहुत सारी मछलियों को यहाँ पर फेंकने लगती है ताकि पक्षी उन्हें खाने आए और आसपास कोई होगा तो इन्हें देख लेगा। और होता भी ऐसे ही है। यहाँ पर एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ आया होता है और उसकी बेटी की नजर पक्षियों पर पड़ती है तो वो अपने डैड को वहाँ पर बोट को ले जाने कहती है। और जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर नोहा मिलती है, लेकिन मिया का कहीं पर भी अता पता नहीं होता और यहाँ पर वो नोहा को अकेले देखकर हैरान होते हैं इतनी छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे आई। लेकिन इतने में उस लड़की की नजर ईयरफोन के वायर से बनी हुई रस्सी पर पड़ती है तो वो दोनों मिलकर उस रस्सी को खींचने लगते हैं। उस रस्सी के साथ मिया भी बाहर आ जाती है। दरअसल मिया ने उस रस्सी को अपने बाजू में बांध लिया था और वो दोनों मिलकर मिया को समंदर से बाहर निकालते हैं और अपने बोट पर लाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिया की सांस नहीं चल रही होती तो लड़की मिया को CPR देने लगती है, जिसकी वजह से मिया होश में आ जाती है और वो होश में आते ही उन्हें अपनी बेटी कहाँ पर है पूछती है तो वो लोग नोहा को उसे दे देते हैं और मेडिकल हेल्थ केयर को कॉल करते हैं और मिया अपनी बेटी नोहा को गोद में लेकर रोने लगती है। लेकिन इस बार उसके दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे क्योंकि उसने बहुत सारी मुश्किलों को पार करके अपना वादा पूरा किया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सीखने मिलता है? हमारी जिंदगी में बहुत सारे मुश्किलात आएंगे और कभी कभी हम हिम्मत हार के सुसाइड करने का भी सोचेंगे, लेकिन दोस्तों कभी भी हिम्मत नहीं हारना क्योंकि कभी ना कभी हमारा टाइम अच्छा जरूर आएगा और हमारी मुश्किलात भी खत्म हो जाएगी। तो हम पेशेंस रखते हुए उस टाइम का इंतजार जरूर करना। और ऐसे ही ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस मूवी के लेकर हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप अगले कौन सी मूवी का या कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मिल सकूं अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।